जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वक्त सबसे ज़्यादा हवा बन रही है हिंडई वेन्यू फेसलिफ्ट 2025 की, जो 4 नवंबर को लॉन्च होनी है। तो इस वीडियो में आपको न्यू हिंडई वेन्यू फेसलिफ्ट 2025 की सारी अपडेट देने वाला हूं, और ये सब ऑफिशियल क्लेम डिटेल्स हैं और कुछ कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन से भी बताऊंगा। और फर्स्ट लुक पे ये मुझे कैसी लगी या नॉर्मली कैसा फील दे रही है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो स्क्रीन पे आपको आ रहा है, ये इंजन स्पेसिफिकेशन मिल रही हैं हम लोगों को। ट्रांसमिशन की बात करें तो MT, AT और DCT ट्रांसमिशन मिल रहा है, और पावर और टॉर्क में कुछ उतना चेंजेस नहीं है। वेरिएंट्स की बात करें तो पेट्रोल में HX2, HX4, HX5, HX6, HX8 और HX10 वेरिएंट मिल रहे हैं। डीजल वेरिएंट में HX2, HX5, HX7, HX10 मिल रहे हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स भी दिए गए हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स बेसिकली होते हैं कि जब टायर्स में ब्रेक लगाते हैं तो उसकी जो स्विंग है उसको रोकने के कंट्रोल्स को ट्रैक्शन कंट्रोल बोलते हैं। तो ये सैंड, मड और स्नो तीनों के लिए दिए गए हैं। मतलब अब काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम इन लोगों ने किया है, इससे ये पता चल रहा है। कलर की बात करें तो मोनोटोन और डुअल टोन दोनों में आ रही है। 3 नए कलर इंट्रोड्यूस किए हैं, वो है मिस्टिक सेफायर, हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड और हेजल ब्लू विद एबेसी ब्लैक रूफ। उसके अलावा अपने नॉर्मल जो कलर्स ये प्रोवाइड करते थे वो तो है ही। अगर बात करें इसकी की हाईलाइट की, तो डुअल 62.5 सेंटीमीटर की कर्व्ड पैनोरामिक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो इसका मतलब अंदर में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सा लुक दे रहा है ये। तो ओवरऑल जो फ्रंट व्यू आ रहा है वो काफ़ी मॉडर्निस्टिक लुक दे रहा है और काफ़ी ऑप्टिमाइज किया गया है इसको विद मॉडर्न टच। उसके अलावा हम लोगों को कॉफ़ी टेबल सेंटर कंसोल मिल जाता है सराउंडिंग एम्बिएंट लाइटिंग के साथ। उसके अलावा डुअल टोन में नेवी ब्लू एंड डोव ग्रे का इंटीरियर थीम भी दिया गया है, तो ये भी बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। बहरहाल आपको कैसा लगा है आप कमेंट में बताइएगा। उसके अलावा R16 डायमंड कट एलॉय व्हील्स भी मिल रहे हैं। तो एलॉय व्हील्स भी ठीक ही ठाक, मतलब अच्छे हैं, मतलब न्यू लुक टाइप में हैं। और डार्क क्रोम रेडिएट ग्रिल मिल रही है हम लोगों को। एक्सटीरियर में बात करें हम लोग तो डायमेंशन में 3995 की लेंथ मिल जाती है, 1800 की विड्थ मिल जाती है और 1665 की हाइट मिल जाती है। 2520 व्हील बेस के साथ, तो व्हील बेस अच्छा खासा दिया है। अब इससे अंदर की स्पेसिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा वो तो यूज़ पे पता चलेगा, मेन मॉडल आने पे पता चलेगा। टॉलर एंड वाइडर डायमेंशंस हैं, 48 mm टॉलर एंड 30 mm वाइडर देन एग्जिस्टिंग वेन्यू। जो पहली वाली वेन्यू थी उससे 48 mm टॉलर है और 30 mm वाइडर है। क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं। ट्विन हॉर्न LED DRLs दिए गए हैं। हॉरिजॉन LED पोजिशनिंग लैंप है। रियर हॉरिजॉन LED टेल लैंप है। डार्क क्रोम रेडिएंट ग्रिल है। ब्रिज टाइप रूफ रेल है। सिग्नेचर सी पिलर गार्निश है। इन ग्लास वेन्यू एम्बल है। तो ये सारे जो है हम लोग के एक्सटीरियर फीचर्स हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर में डुअल 62.5 सेंटीमीटर कर्व्ड पैनोरामिक डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ और बहुत बड़ा है, मतलब पूरा एक टीवी टाइप का ही समझ लीजिए कार में। रियर विंडो सनशेड मिल जाते हैं। डुअल टोन लेदर सीट विद वेन्यू ब्रांडिंग के साथ मिल जाता है हम लोगों को। कॉफ़ी टेबल सेंटर कंसोल विद सराउंडिंग एम्बिएंट लाइटिंग, मतलब जो कॉफ़ी टेबल कंसोल होता है उसमें एम्बिएंट लाइटिंग का सराउंडिंग भी दिया गया है। इस बार एम्बिएंट लाइटिंग मून वाइट थीम के साथ ऑन क्रैश पैड पे हम लोग को एम्बिएंट लाइटिंग भी देखने को मिलती है, क्रैश पैड पर भी। और टेराजो टेक्सचर्ड क्रैश पैड फिनिश दी गई है। प्रीमियम लेदर आर्मरेस्ट दिया गया है। डी कट स्टीयरिंग व्हील दी गई है। इलेक्ट्रिक 4-वे ड्राइवर सीट है। 2 स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीट है। रियर AC वेंट्स भी हैं। की टेक्नोलॉजी हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं तो 31.24 सेंटीमीटर्स का CCNC नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है, जो कि NVIDIA के द्वारा पावर्ड है। 31.24 इंचेस का फुल डिजिटल डिस्प्ले क्लस्टर मिल जाता है। बोस प्रीमियम साउंड 8 स्पीकर सिस्टम मिल जाता है, मतलब कि स्पीकर काफ़ी अच्छा लगाए हैं इन लोगों ने, तो साउंड क्वालिटी और राइट क्वालिटी में म्यूज़िक का अच्छा कॉम्बिनेशन मिल सकता है। और देखते हैं ये कैसा फील करेगा, वो तो पब्लिक रिव्यू के बाद ही पता चलेगा। फ्रंट रो वेंटिलेटेड सीट मिल रही हैं। सराउंड व्यू मॉनिटर SVM भी है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो प्ले, एप्पल कार प्ले, वॉइस इनेबल्ड स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, 20 कंट्रोलर OTA अपडेट्स मिलेंगे। 70 Hyundai ब्लू लिंक कनेक्टेड कार फीचर्स, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मिरर BVM। नई वाली Hyundai वेन्यू में हम लोगों को लेवल 2 ADAS भी मिलेगा विद 16 इंटेलिजेंट फीचर, हाई स्ट्रेंथ स्टील बॉडी के साथ, जो कि इसे काफ़ी एक सेफ ऑप्शन बनाता है।
ये जो नई Hyundai Venue है, इसमें हम लोग को लेवल 2 एडास के साथ साथ 16 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट फीचर भी दिए गए हैं, जिनमें इंक्लूडेड है स्मार्ट क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट कार, पेडेस्ट्रियन एंड साइकिल, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट जंक्शन टर्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट डायरेक्ट ऑनकमिंग, लेन कीपिंग असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, पार्किंग कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट रियर। ये एक नया बेंचमार्क सेट कर रहे हैं यहाँ पर नई Hyundai Venue के साथ, जो कि 65 एडवांस फीचर ऑफर करेगी, जिसमें इंक्लूडिंग 33 फीचर एज स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट। मतलब 33 फीचर्स तो सारे वेरिएंट्स में होंगे और शायद और सारे जो फीचर्स हैं वो टॉप वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेंगे। की फीचर्स की बात करें तो 6 एयरबैग्स मिलेंगे, ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलेगा, HAC हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल भी मिलेगा, इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, सराउंड व्यू मॉनिटर SVM, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS तो नॉर्मली अब जनरलाइज हो गया, मतलब ये तो देना ही देना होता है, हाईलाइन, इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर ECM विद टेलीमेटिक स्विचेस, 3-point सीट बेल्ट्स विद रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, चारों सीट्स के रिमाइंडर मिल रहे हैं। ये शायद अच्छी चीज़ है, नई चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है क्योंकि सेफ्टी इससे और इनहेंस हो जाती है क्योंकि उसमें आवाज़ आती रहती है हर वक्त। रोल ओवर सेंसर्स भी मिलेंगे। ये सारे फीचर्स हम लोग को Hyundai 2025 की फेसलिफ्ट में देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें इसके लुक्स की तो ये काफ़ी रोबोटिक टाइप लग रहा है या मॉडर्न कह सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो सामने से काफ़ी बॉक्सी लुक दे रहा है। इंटीरियर काफ़ी अच्छा है और इंटीरियर में इन लोगों ने टेक्नोलॉजी में जो काम किया वो बहुत इम्प्रेसिव लगा मुझे पर्सनली, और स्पेसिंग वगैरह भी ठीक है। तो अब इस रेंज की गाड़ी में अच्छी कंपटीशन मानी जाएगी क्योंकि बाहर का लुक तो भी थोड़ा बॉक्सी है, शायद भी उतना अडेप्टेबल नहीं है इंडियन माइंडसेट में, या फिर कह दीजिए नॉर्मली जनरली शायद लोगों को फर्स्ट टाइम में उतना ना पसंद आए। पर इफ़ फीचर्स की बात करें और इंटीरियर की बात करें तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव दिया है मेरे हिसाब से। आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे तो इसके इन लोगों ने प्राइस अभी रिवील नहीं किया है, पर सोर्सेस के हिसाब से अप्रॉक्स प्राइस 8 लाख से शुरू होके 14 लाख के बीच की ये गाड़ी आ रही है। तो ये शायद नेक्सॉन को भी टक्कर देगी, और नेक्सॉन पे हम लोग की अगली वीडियो आएगी कि कैसे नेक्सॉन साइलेंटली सबको बीट कर रहा है। तो उसके लिए आप बिल्कुल वेट कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपका क्या राय है इस गाड़ी पे, या आपकी भी कोई पसंदीदा कार जिसका रिव्यू आप चाहते हो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ओवरऑल कैसी लगी ये गाड़ी, इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कार के वेंचर के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों।